तो धनतेरस के दिन मैंने ये वाली रंगोली बनाई थी। पहले मैं सोच रही थी क्या बनाऊं, फिर मुझे लगा क्यों ना फूल वगैरह बना देती हूँ। और 14 के दिन मैंने एंजल को रात में ही मेहंदी लगा दिया था। और फिर उसके बाद जब वो सो गई, उसके बाद मैं बनाई थी अपने, मेरे मतलब एक ही हाथ में ही लगा पाई। कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं आपको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं दे दूं। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आवाज़ का सोच रहे होंगे, मेरा गला भी बैठ गया। 2-4 दिनों से मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, इसीलिए मेरी वीडियो जो है वो लेट जा रहा है। और एंजल आप भी बोल दो हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। तो अभी मैं अपना ब्लॉग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। और तो मैंने ये अपनी गाजरी वाली साड़ी पहन ली है। पहले सोच रही थी कि कुछ और अच्छी साड़ी पहनूंगी करके, फिर उसके बाद मैंने यही वाली साड़ी पहन ली, क्योंकि अभी मुझे घर में काम भी करना पड़ेगा ना। तो ज़्यादा भारी वाली साड़ी पहनूंगी तो मैं काम नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए मैंने यही साड़ी पहन ली है। तो बहुत दिनों से मेरे को मन था कि मैं यहाँ लक्ष्मी माता बनाऊँ, तो आज मैंने बोला क्यों ना यहाँ पे लक्ष्मी माता बना ही लेती हूँ अपने ससुराल में। हमेशा अपने मैके में हर साल मैं लक्ष्मी माता ही बनाया करती थी, क्योंकि वहाँ का जो जगह है मैके का वो बहुत बड़ा है। तो थोड़ा सा छोटा करके मैंने लक्ष्मी माता बनाया, वहाँ बहुत बड़ा बनाया करती थी मैं। तो देख लीजिए पूजा का सामान आ गया है। और ये पीले कलर का गेंदा फूल है और ये ऑरेंज कलर का गेंदा फूल है, और साथ में बेल पत्ती है। और मिठाई वगैरह भी लाई हैं मम्मी, मिक्स वाली शायद मिठाई है, पता नहीं, मैं भी खोल के नहीं देखी हूँ। और उसके बाद ये सिंघाड़ा है, सिंघाड़ा के बाद लाई हैं कपूरी पान। और ये थोड़ा सा इसमें सिंदूर है और दूबी, दूबी के बाद नारियल है, जाम है, केला है, एप्पल है, और लक्ष्मी माता की फ़ोटो है। मुझे लक्ष्मी माता की फ़ोटो बहुत पसंद आई, और उसमें जो चमकीला लगा हुआ है वो भी और ज़्यादा फ़ोटो सुंदर लग रहा है उसकी वजह से। और देख लीजिए ये सब सामान है। और इसके बाद कौन सा सामान लेके आए हैं, लाई लेके आए हैं 2 पैकेट, और ये बतासा है, इलायची दाना है, और ये आम का पत्ता है। तो पूजा करने के लिए सबसे पहले मैंने चौक पूर दिया है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा पीढ़ा रख दिया है। पीढ़ा के बाद मैं यहाँ पे लक्ष्मी माता की फ़ोटो को चिपका लूँगी, क्योंकि सबसे पहले चिपका लूँगी, उसके बाद ही जब पूजा करूँगी तो शुभ लाभ वगैरह बनाऊँगी, उस हिसाब से मैंने यहाँ चिपका लिया है। और यहाँ पे मैं कलसा रख दूँगी। तो उससे पहले मैंने चावल रख दिया है और कलसे में पानी भर दिया है। उसके बाद जो कलसे का दिया है वो मम्मी लाना भूल गए हैं। फर्स्ट टाइम हुआ है जब कलसे का दिया लाना मम्मी भूल गए हैं, तो क्या करूँ, अब पूजा तो करना ही है। तो मैंने एक बड़ी सी कटोरी ले ली है, उसमें मैंने चावल रख दिया है, और उसके बाद आम पत्ते से उसे सजा दिया है। और ये सिक्का है जो मैं हर साल इसी को ही पूजा करती हूँ, तो उसे मैंने थोड़ा सा धो लिया था। उसके बाद मैंने सिक्के जमा लिए हैं, और सबसे फर्स्ट में लक्ष्मी माता वाला सिक्का रखा है और चांदी वाला। और ये 11 सिक्के हैं। बहुत लोग 21 सिक्का रखते हैं, बहुत लोग 51 रखते हैं, अपने ऊपर है, जितना चाहे उतना रख सकते हैं। तो पर मैंने 11 रखा है। और देख लीजिए मैंने कैसा रंगोली बनाया है अच्छे से, क्यों ना आपको अच्छे से दिखाई देती हूँ, अभी तक अच्छे से नहीं दिखाई हूँ। तो ये मैंने फूल वाला बेल बना दिया है। और धनतेरस के दिन और 14 के दिन मैंने ऐसा बेल वगैरह नहीं बनाया था, बस फूल बनाया था। और ये झालर लगा है हमारे घर में। और थोड़ा सा मैं आप लोग को ये एंजल की फ्रेंड की रंगोली दिखा देती हूँ, उसकी मम्मी ने कैसे रंगोली बनाया है। और देख लीजिए उनको शायद रंगोली बनाना नहीं आता है, तो वो हमेशा हर साल ऐसा ही बनाते हैं, वो जो छाप के बनाते हैं ना वो वाली, उनको नहीं आता है। और उनके घर में ये झालर लगा है। और साथ में देख लीजिए एंजल के पापा जी भी आ गए हैं। मैं फोन इसे लगाई थी, आपको कमल फूल मिल जाता, कमल फूल डाले से करके। और देखो दिखा बेटा।
तो अब पूजा कर लूँगी मैं। आज थोड़ा सा ना पूजा करने में थोड़ा सा लेट हो गया था। और जो साड़ी मैं पहनी हूँ ना, वो मेरी छोटी मतलब सबसे छोटी वाली मामी है ना, उनके यहाँ जब मैं शादी के बाद पहली बार गई थी ना, तो यही वाली साड़ी उन्होंने मुझे दी थी। तो मैंने सोचा कि शादी के बाद अभी तक मैंने नहीं पहना है, तो क्यों ना यही पहन लेती हूँ, क्योंकि करवा चौथ में मैंने बहुत भारी साड़ी पहन ली थी इसलिए। और ये साड़ी भी बहुत सॉफ्ट है। और सबसे पहले तो मैंने शुभ लाभ लिख लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे दिया जला लूँगी। दिया जलाने के बाद मैं जो सिंदूर है ऑरेंज कलर का, उसे भगवान को लगा दूँगी। और भगवान को लगाने के बाद में जो 11 सिक्के हैं ना, उसमें एक एक करके मैं सिंदूर लगा दूँगी। और जिस तरीके से मैं पूजा करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब इसमें कुछ ये नया नहीं ऐड करी, जो मैं हर साल करती हूँ वही मैं आप लोगों को मतलब बता रही हूँ कि मैं हर साल इस तरीके से ही पूजा करती हूँ। तो सिंदूर वगैरह मैंने लगा दिया है। उसके बाद मैं थोड़ा सा दूबी से पानी ऐसे छिड़क दूँगी भगवान जी को। उसके बाद मैं फूल एंजल को दे दूँगी, एंजल के पापा को दे दूँगी कि आप लोग भी फूल चढ़ा लीजिए बोलकर। उसके बाद मैं भगवान जी को फूल चढ़ा दूँगी। और एंजल कह रही कि मुझे भी चढ़ाना है, मुझे भी चढ़ाना है। तो मैं उसको कह रही हूँ कि नहीं बेटा, पीछे मत चढ़ाओ, नहीं तो दिया है जल रहा है ना, थोड़ा सा आप सामने में चढ़ा दो ग्वालिन माता को, ऐसे करके। उसके बाद अब हम लोग सब मिलके बेलपत्ती चढ़ा लेंगे। और थोड़ा सा बेलपत्ती मैंने बचा लिया है, क्योंकि पूजा हो जाने के बाद मम्मी भी पूजा करेंगे। मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि मेरे साथ पूजा करने के लिए बैठो, पर इस बार वो नहीं बैठेंगे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और उनका पैर बहुत दर्द कर रहा है। तो वो बोले कि मैं नहीं बैठ पाऊँगी पूजा में, आप लोग बैठ जाओ, ऐसा बोल के। और जब से ससुर जी नहीं है ना, तब से मम्मी ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह नहीं करते हैं, उनका दिल नहीं करता है। तो इसीलिए हमेशा मैं और एंजल के पापा जी ही करते हैं। तो मैंने मिठाई चढ़ा दिया है भगवान को। उसके बाद मैंने केला को भी चढ़ा दिया है। और अब मैं नारियल चढ़ा दूँगी। और जो लाई का पैकेट है उसे मैं खोलूँगी नहीं, ऐसे ही पहले ऊपर से चढ़ा दिए दूँगी और उसके बाद ही मैं खोल के चढ़ाती हूँ उसको। पहले पैकेट ऐसे ही चढ़ा देती हूँ। और ये कुछ जैसे धान वान रहता है ना, गेहूँ वेहूँ का, वैसा ही कुछ था, तो उसको भी चढ़ाने के लिए मम्मी लेके आए थे, तो उसे भी मैंने चढ़ा दिया है। और अब मैं इलायची दाना जो है उसे मैं पैकेट से खोल दूँगी और उसके बाद मैं चढ़ा दूँगी। और जितना भी सामान था उसको पूरा एक साथ भी चढ़ा दूँगी भगवान जी को। उसके बाद अब मैं अगरबत्ती जला लूँगी। और एंजल की एक शैतानी हो रही थी कि वो बार बार कह रही थी कि आप हाथ से मत करो, मैं फूंक दूँगी, ऐसे बोलकर। अब वो बच्ची है, उसे नहीं समझता है। उसकी एक आदत है कि जब भी कुछ जलते रहता है ना, तो उसको फूंक देती है, पता नहीं उसे अच्छा लगता है। और ये बस थोड़ा सा आरती वगैरह कर लेंगे हम सब मिलकर। तो देख लो, मना करने के बावजूद भी अब एंजल ना, देख लीजिए, अगरबत्ती को फूंक देगी। तो उसको बस मैं यही समझा रही हूँ कि बेटा, जो भगवान जी में अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं ना, उसको ऐसे फूंक कर नहीं बुझाते हैं, हाथ के द्वारा बुझाया जाता है। तो और उसके बाद मैंने ये जो लक्ष्मी माता की दोस्त कहा जाता है ग्वालिन को, मेरी मम्मी कहती हैं, बताती हैं कि जो ग्वालिन माता हैं वो लक्ष्मी माता की सहेली थी करके। तो बस उनको भी मैंने उस पर जो दिए रहते हैं उसको भी मैंने जला लिया है। और उसके बाद अपने अनुसार जो भी पूजा पाठ मेरा कंप्लीट हो गया है, उसके बाद अब मैं प्रणाम कर लूँगी। तो पूजा मैंने कर लिया है। और पूजा हो जाने के बाद जो प्रसाद है वो उसे मैं एंजल और एंजल के पापा जी को दे दूँगी। और पूजा वूजा जब हो जाता है ना, उसके बाद ही मैं पैर पड़ लेती हूँ। तो अब मैं एंजल और एंजल के पापा जी का पैर पड़ लूँगी। हमारे यहाँ बेटियों का पैर पड़ा जाता है, बेटियों से पैर नहीं पड़ाया जाता, इसीलिए। और उसके बाद जब उनका पूजा वूजा हो जाने के बाद मैं अपने सास का भी पैर पड़ लेती हूँ। वैसे तो मैं सुबह उठ के उनका पैर पड़ ली थी, हैप्पी दिवाली बोल दी थी। फिर उसके बाद पूजा हो जाने के बाद एक बार और पढ़ लेती हूँ। और एंजल बेटी है तो वो तो पैर पढ़ नहीं सकती, तो अपनी दादी के साथ में हाथ मिला के बधाई दे रही है कि हैप्पी दिवाली बोलकर।
तो दिया जलाने के काम से मेरे को छुटकारा मिल गया। आज मेरे पति जो जला रहे हैं, तो मेरे को जलाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमेशा मैं जला जला के रखती थी। तो हमारे पूरे परिवार की तरफ से आप लोगों को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और देख लीजिए, अब एंजल और पापा जी भी बोल दो भाई हैप्पी दिवाली। हैप्पी। चलो अपन छत जाएंगे। यहाँ पे रखना है, यहाँ पे, ठीक है। से पटाखा चलाएंगे। चलो दिया रख देते हैं, उसके बाद जलाएंगे। काहे आ रही जल्दी जल्दी, डर गई? अरे तो फूल झड़ी निकाल के देने बोल रहे हो। दो। हाँ। क्या निकला वो देख, सांप गोली। वो कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता, वो तो जलन थोड़ी नहीं करता है, वो ठंडा हो गया। पकड़ के देखो, वो देख वो देख ठंडा है। हाँ ले छू। छोटा छोटा वो खेलने का नहीं है।
तो चलिए मैं आपको बता दूं कि आज मैंने क्या बनाया था। तो आज मैंने छोले और आलू की सब्ज़ी बनाई है और मसाला को थोड़ा ज़्यादा ही डाला था, क्योंकि बहुत दिनों से घर में सब कह रहे थे कि थोड़ा इस बार छोले मसाला वाला बनाना। और ये एंजल की जो फ्रेंड है ना, उसके घर में प्रसाद देने के लिए एंजल अभी जाएगी, और आप भी आके थोड़ा सा प्रसाद खा लो। देख लीजिए क्या क्या है प्रसाद में। तो मैंने सोचा प्रसाद के साथ में क्यों ना पूरी सब्जी भी दे दूं, क्योंकि वो बच्ची जो है ना, उसको मैं मतलब घर जैसे ही मानती हूँ। एंजल के साथ में बचपन से खेलती हुई आ रही है, तो उसको भी मैंने पूड़ी वगैरह खिला लिया है। और ये एंजल छोड़ने जा रही है अपनी सहेली के यहाँ। तो धीरे धीरे करके जा तो रही है, पर ना वो जो कांच के कटोरी में सब्जी रखा है, कहीं वो ना गिर जाए बोलकर मुझे पूरा छोड़ने जाना पड़ा। तो ये एंजल छोड़ दिया। और हमारे घर तरफ जो दुर्गा मंच है ना, वहाँ पे कैसा दीपावली मना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, जहाँ पे दुर्गा माता स्थापित हुई थी। तो आशा करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।